अपनी पार्टी की हम बात करें, प्रधानमंत्री पद के लिए तो आपने कहा, आपको ऐसा लगता है कि इसी जो टाइमिंग है आपका नाम फिर से एक बार प्रधानमंत्री पद के लिए लाने की, इस टाइमिंग के पीछे कोई रणनीति है, कोई राजनीति है, कोई सोच है? देखिए, सचमुच में मीडिया के मित्र मेरे साथ न्याय करना चाहते हैं तो इसकी खोज करें और मैं आपको जानकारी दूं, ये इश्यू कैसे शुरू हुआ। मैं किसी को आरोप नहीं लगाता हूं और मेरे शब्दों को सही रूप में समझ के करना, वरना कोई उसको सही समझेगा नहीं तो गलती करेगा। सबसे पहले ये बात देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोली थी और बैकग्राउंड ऐसा है कि गुजरात असेंबली के चुनाव चल रहे थे और चुनाव पीक पर थे। उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी की नेशनल टीम ने आडवाणी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया और वो चर्चा चल रही थी, विवाद खड़ा हुआ। उसी समय मनमोहन सिंह जी गुजरात में इलेक्शन कैंपेन के लिए आए थे और मनमोहन सिंह जी को मीडिया ने पूछा कि आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद की जो घोषणा अभी हो गई है, आपको क्या कहना है? मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि ये आडवाणी जी को मोदी का डर लग रहा है, मोदी गुजरात चुनाव जीत जाएगा और प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाएगा तो आडवाणी जी का रोड ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी में आडवाणी जी को अभी घोषित कर दिया है। दैट वाज प्रधानमंत्री का आंसर। उस समय उन्होंने पहली बार मेरे नाम को प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश किया था और तब से जाकर के किसी न किसी रूप में ये चर्चा चल रही है। तो शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की है, मेरी पार्टी ने नहीं की है। ये तो कॉम्प्लीमेंट है लेकिन आपके लिए कि अगर आडवाणी जी को भी आपसे डर लग रहा है। मैं सिर्फ, देखिए, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं क्या हुआ था। लेकिन मोदी जी, पार्टी की अगर बात करें, अब पार्टी में नंबर 2 कौन होगा आडवाणी जी के बाद? प्रधानमंत्री चलिए आडवाणी जी बने या नहीं बने, लेकिन राजनाथ सिंह जी का टर्म अब खत्म हो रहा है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। तो कुछ दिन के बाद फिर से नई खोज शुरू होगी कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। और इस वक्त पार्टी में भी जो अंदर के जो लोग हैं बीजेपी के, वो भी ये कहते हैं कि आपसे ज्यादा करिश्माई नेता इस वक्त पार्टी में नहीं है। क्या आप स्वीकार करेंगे पार्टी अध्यक्ष बनना? एक तो आपने सवाल बढ़िया पूछा है, लेकिन मैं एक और शायद आपके दर्शकों को मजा आएगा, बहुत जानकारी देना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यशवंत चौहान जी वे वरिष्ठ नेता थे और यशवंत चौहान जी रशिया गए थे और रशिया में प्रेस ने उनको पूछा कि आप इंदिरा जी की सरकार में नंबर 2 है और बहुत ही स्ट्रांग मैन है, ऐसा करके वो सवाल पूछा। तो यशवंतराव चौहान ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। उन्होंने कहा, भाई, राजनीति में और डेमोक्रेसी में सिर्फ नंबर 1 होता है, नंबर 2 कोई होता ही नहीं है और नंबर 2 होना भी नहीं चाहिए। और जिस पल किसी को लगता है कि वो नंबर 2 बन गया है तो समझ लीजिए कि अब वो नंबर 2 पे कभी बच नहीं पाएगा। ये यशवंतराव का बहुत बढ़िया एनालिसिस रशिया के किसी पत्रकार के साथ है और उसको, इस जवाब को बहुत अच्छा माना गया था उस जमाने में। और इन्हें वे यशवंतराव चौहान वॉज राइट। लोकतंत्र में ये इस प्रकार की स्ट्रेटेजी करके दुनिया बनाने वाले कई हुए हैं। दूसरा, हमारे देश की एक फैशन चल पड़ी है कि हर दूसरे साल किसी न किसी मुख्यमंत्री को बलि चढ़ाया जाता है और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की योग्यता वाला घोषित कर दिया जाता है। कभी यशवंतराव चौहान को घोषित किया, कभी शरद पवार को घोषित किया, कभी शंकरराव चौहान को घोषित किया, कभी चंद्रबाबू को घोषित किया, कभी जयललिता जी को घोषित किया, कभी ज्योति बाबू को घोषित किया। उन मुख्यमंत्रियों का हाल ये हुआ है वो प्रधानमंत्री भी बन नहीं पाए और मुख्यमंत्री भी रह नहीं पाए और उनके जीवन बर्बाद हो गए। मैं सभी मित्रों को कहता हूं कि भगवान की खातिर जैसे हर मुख्यमंत्री का हाल बर्बाद हुआ है, मुझे मुख्यमंत्री के नाते गुजरात की सेवा
बड़ी लगन से करने दो। गुजरात एक ऐसा काम करके दिखाएं ताकि देश के काम आए, देश का भला हो। और मैं पूरी तरह जी जान से जो भी ईश्वर ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है उसको लगाते हुए गुजरात में खपा हुआ हूं और उससे मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। चलिए, ये तो बात सही है। कांग्रेस में जो नंबर 2 बनता था या जो बड़ा बनता था उसको कांग्रेस पार्टी अक्सर बाहर निकाल देती थी और इतिहास गवाह है उसका। आपकी पार्टी चलिए अच्छी है, उसने आपको बनाए रखा इतनी मजबूती के साथ भी। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप ना प्रधानमंत्री पद में इंटरेस्टेड है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में। पहली बात है कि मैं मुख्यमंत्री पद में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं अपने जीवन में किसी पद से लेना देना मेरा कोई रहा नहीं है। मैं पदभार को हमेशा एक जिम्मेवारी के रूप में माना है। कार्यभार को मैंने हमेशा जीवन के स्पिरिट के रूप में लिया है और जब भी मेरी पार्टी ने जो काम दिया मैंने किया है। लेना, पाना, बनना ये मेरे जिंदगी के उसूल में नहीं है। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं सीएम बन सकता हूं, कभी सोचा नहीं था। और जो लोग मेरे फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे उनको पूरा कन्विक्शन हो जाएगा कि मोदी कभी सीएम की सोच भी नहीं सकता है। मैं ऐसे सामान्य परिवार का इंसान हूं भैया कि अगर मैं स्कूल का टीचर भी बन गया होता ना तो मेरी माँ ने मिठाई बांटी होती। इतना सामान्य जीवन है मेरा, इसलिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मुख्यमंत्री कोई चीज। हमें तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बहुत बड़ी चीज लगती थी भाई। हम तो एक सामान्य परिवार से। इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने 300 से ज्यादा रैलियां की। मैंने अभी गिना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आडवाणी जी से भी ज्यादा रैली आपने की होंगी। बीजेपी में और किसी नेता की इतनी रैली नहीं हुई, 300 के करीब। इसके अलावा जब गुजरात में एक रैली हुई उसमें आडवाणी जी भी मौजूद थे। आडवाणी जी पहले बोले और आप लास्ट में बोले, और लोगों का कहना था कि आप लास्ट में इसलिए बोले क्योंकि अगर आप पहले बोलते तो लोग चले जाते, आडवाणी जी को सुनते नहीं। तो ये सारी चीजें किसी एक तरफ इशारा करती हैं। चाहे आप नहीं बनना चाहते हो, आप कहते हैं मिशन विदाउट एम्बिशन, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मिशन के साथ साथ अगर एम्बिशन भी है तो क्या दिक्कत है? मिशन में एम्बिशन की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मिशन त्याग मांगता है, मिशन बलिदान मांगता है, मिशन जीवन को खपा देने की मांग रखता है। मिशन के साथ कभी भी लेना, पाना, बनना जुड़ता है तो एम्बिशन माइनस मिशन बन जाता है। मिशन प्लस एम्बिशन कभी हो ही नहीं सकता। और इसलिए इस विषय में मेरी बहुत क्लैरिटी है मेरे जीवन में, मुझे कोई दुविधा नहीं है। जहां तक रैली का सवाल है, ये हमारे 24 घंटे वाले जो होते हैं ना, उन लोगों को हर चीज का खबर बना रही होती है। दरअसल कार्यक्रम की कुछ रचनाएं ऐसी होती है, इससे उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं होता। जी चलिए, मैं ये भी मानता हूं गुजरात के लोगों का ऐसा कहना है कि लोग आडवाणी जी को नहीं सुनना चाहते, आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं। देखिए, कोई सिने कलाकार और मैं साथ में रहेंगे तो लोग मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, सिने कलाकार को सुनना चाहेंगे। देखिए, सुनना न सुनना इसके आधार पर व्यक्तित्व का मूल्य का, या इवन सेवा में आडवाणी जी मुझे 50 बार कहते हैं कि मोदी जी आप जरा ज्यादा बोलो, मोदी जी ऐसा करो, पहले मैं बोल लेता हूँ, बाद में बोलो। मुझे अगर परमात्मा ने वक्तृत्व की सामर्थ्य दिया है और आडवाणी जी उसको प्रोत्साहन करते हैं तो बड़प्पन आडवाणी जी का है। आडवाणी जी को कभी, आडवाणी जी की ऊंचाई है कि मेरे ऑरेटरी की वो तारीफ करते हैं, मेरी बात बताने की चीजों की तारीफ करते हैं। वरना साहब, आज देश में कौन ऐसा नेता है कि जो अपने जूनियर की तारीफ करता हो? ये आडवाणी जी की ऊंचाई है कि अपने जूनियर की तारीफ करते हैं।